नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, खामखा उठा के यहाँ ले आई हो। अब ये जो डॉक्टर नहीं है ना मेरी, इसे बहाना मिल जाएगा मुझे उल्टी सीधी चीजें खिलाने का। दादो, ये जो पूरा वीक है ना, ये आप हॉस्पिटल में ही रहेंगी, हॉस्पिटल का खाना खाएंगी और गेम्स तो बिल्कुल नहीं खेलेंगी। ये जो आप हर वक्त गेम्स खेलती हैं, उसके हारने का स्ट्रेस लेती है ना, उसकी वजह से हुआ ये सब कुछ आपके साथ। इसलिए आपका मोबाइल बंद, रात देर तक जागना बंद और गेम तो बिल्कुल बंद। अल्लाह ना करे कि मुझे यहाँ एडमिट होना पड़े। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे घर जाने दें, मैं वहाँ दूध हल्दी पीऊंगी और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप मुझे डिस्चार्ज करवा दें, इन बच्चों ने तो खामखा परेशान किया सबको। घर जाने की परमिशन तो आपको यही डॉक्टर ही दे सकती हैं, मेरे इख्तियारात यहाँ महदूद हैं। अब दादो, ये डॉक्टर नहीं, ये सिप्तैन सर हैं, आप ही के बॉस, और ये भी आप ही की बात मानेंगे। आपके सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, है ना? हाय, मुझे पहले नहीं बताया कि आप हैं सिप्तैन। जरूर इस मरियम ने रोना डाला होगा, खामखा परेशान किया आपको। इतनी सी बात होती है ना तो इतना ज्यादा शोर कर देती है। आप क्यों इसकी बातों में आ गए? मुझे कुछ कहने की इजाजत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं जो गपशप लग रही है। आपको आराम करने की जरूरत है और डॉक्टर ने कहा है कि अगले 12 घंटे आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? इसलिए कोई बातें नहीं करनी, सिर्फ आराम करें। अगर कोई सीरियस बात है तो 12 घंटे के बाद पता चलेगी, यानी कि मैं उस वक्त तक टेंशन में बैठी रहूं। आया, नजीब कहाँ है? उसको बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। मैम, एक मिनट बेटा, मेरे सारे बच्चे मुझे दादू कहते हैं, आप भी दादू ही कह लो। ओके। दादो, जब मामला दिल के हो ना तो उनको थोड़ा सा सीरियस ले लेना चाहिए, ये तो पता ही है ना आपको। तो बस इलाज से बेहतर एहतियात है, तो यही समझ ले कि वही हो रहा है। आप अभी और आज ही मेरे साथ किसी आई क्लिनिक चले और अपनी आईसाइट चेक करवा के ग्लासेस पहने। मतलब मुझे पहले शक होता था आपको नजर नहीं आता है, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया है। हया, क्या इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग इंसान को आप खड़ूस कह रही थी? मेरे दिमाग में तो हमेशा से एक पिक्चर थी कि पता नहीं कोई अंकल होंगे 70s के, लेकिन सिप्तैन सर तो बहुत हैंडसम है ना? चलो मेरे साथ। मुझे इश्क की बात